Okay, in this video, we are going to cover the most important topic of this whole block BGYCT 131, that is the principle of plate tectonics. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये बहुत वैलिड थ्योरी है जो कि हम आज भी मानते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमको देती है एंड विच आर रियली ट्रू, जो कि हमें अब पता चले हैं कि येस इट सीम्स टू बी ट्रू. तो ये और आप देखिएगा ये ना अगर आपके एग्ज़ाम्स में आती है तो मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि ये 5 मार्क्स की तो आएगी ही आएगी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. तो इसको अच्छे से समझिए, कोई लर्न करने की चीज़ नहीं है. अगर आप इसको अपने लैंग्वेज में लिखने में कैपेबल हैं तो देन वेल एंड गुड, आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिखिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होगी. नहीं तो आपको अगर लैंग्वेज बनाने में दिक्कत होती है, लर्निंग करने में आसान होती है, देन यू कैन ऑल्सो लर्न माई नोट्स टू. ठीक है, मेरे नोट्स बिल्कुल इग्नू की बुक्स में से ही बनाए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप ये एग्जाम्स में लिख के आएंगे तो. चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रिंसिपल्स ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. फर्स्ट पॉइंट आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है, समझिए ज़रा. पहला पॉइंट आपको ये बोल रहा है कि जो लिथोस्फेरिक प्लेट है वो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर हॉरिजॉन्टली मूव करती है, जस्ट लाइक अ बोट फ्लोज इन अ वाटर. ठीक है, इस तरीके से आपका लिथोस्फेयर जो है वो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करता है. क्यों फ्लोट करता है? बिकॉज लिथोस्फेरिक प्लेट जो है वो लेस डेंसर है देन द एस्थेनोस्फीयर. ठीक है, नेक्स्ट. और इसका एक और रीज़न क्या है? डेंसिटी के अलावा एक और रीज़न है कि कन्वेंशन करंट की वजह से, जब कन्वेंशन करंट क्रिएट होता है मेंटल के अंदर, उसकी वजह से क्या करता है, फ्लोटिंग होती है. ठीक है, अब ये जो कन्वेंशन करंट है वो ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द बाउंड्रीज ऑफ मेंटल एंड द कोर. मतलब मेंटल और कोर की जो बाउंड्री है, अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊँ तो ये दिस इज़ अ कोर एंड दिस इज़ मेंटल एंड अप टू सो ऑन दिस इज़ अ क्रस्ट. तो कोर और मेंटल की बाउंड्री मीन्स दिस पॉइंट, यहाँ पर कन्वेंशन करंट जो है वो ओरिजिनेट होता है. तो ओरिजिनेट होते 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 ट्रैवल होता रहता है. अब ट्रैवल होने की वजह से क्या होता है, जो इसके ऊपर आपके जो क्रस्ट है ना उसके एस्थेनोस्फेयर के ऊपर, वो भी आसानी से फ्लोट कर पाता है. तो ये वन ऑफ द रीज़न है कि क्यों लिथोस्फेरिक प्लेट फ्लोट करती है ओवर द एस्थेनोस्फेयर. ठीक है, तो वो कहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं? एट द मेंटल एंड द कोर बाउंड्रीज विच मूव इन द साइक्लिक मोशन इन द क्लॉकवाइज और द एंटी क्लॉकवाइज. और ये कन्वेंशन करंट क्लॉकवाइज भी मूव कर सकता है कभी कभी और एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर सकता है. अब जब ये क्लॉकवाइज मूव करता है तो अलग फिनोमेना होता है, अब जब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है तो अलग फिनोमेनाज होते हैं. ठीक है, तो इसको देखिएगा आप आगे चल के कि क्या अलग अलग फिनोमेनाज होंगे. सेकेंड पॉइंट हमारे पास कि जब दो प्लेट आपस में एक दूसरे के पास आती हैं, दैट मूव टूवर्ड्स ईच अदर, एंड इफ़ द नियर बाय करंट, जो जब आपकी प्लेट जो है वो पास में आ रही है और जो नियर बाय करंट है, आपका कन्वेंशन करंट है, वो कन्वर्ज कर रहा है सेम डायरेक्शन में. ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, कन्वेंशन करंट के पास जो मूवमेंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा देन दैट ऑफ द प्लेट फ्लोटिंग ओवर देम एंड हैज़ अ डाइवर्जेंट मोशन रिलेटिव टू ईच अदर. मीन्स कि कन्वेंशन करंट आपका और आपकी प्लेट्स का मोशन जो है वो दोनों के ऑपोजिट हो जाएगा. ठीक है, मतलब कि आपकी प्लेट्स तो एक दूसरे के पास आ रही हैं बट प्लेट्स का जो मोशन है वो कन्वेंशन करंट के मोशन से ऑपोजिट हो गया है, जिसकी वजह से एक डाइवर्जेंट मोशन मिल रहा है. डाइवर्जेंट मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना. ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करने की वजह से क्या हो रहा है, एक डाइवर्जेंट मोशन मिल रहा है. देन थर्ड पॉइंट सेज, अब जो मिड ओशनिक रिज है वो फॉर्म होती है एट दी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू कीप इन माइंड कि डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे हमेशा मिड ओशनिक रिज ही बनती हैं. ठीक है ना, अब जैसे जैसे डाइवर्जेंट होने लगी तो बीच में जगह खाली होने लगेगी, उसी गैप को मिड ओशनिक रिज कहते हैं. ठीक है, जहाँ से वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं अंडरग्राउंड में. ठीक है ना, तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे क्या होता है, आपका मिड ओशनिक रिज क्रिएट होते हैं और वहीं पर न्यू माग्मा भी ऊपर बढ़ता है. जब डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्रिएट हुई तो वहाँ पर नीचे न्यू माग्मा राइज होगा अलोंग दी मिड ओशनिक रिज. MOR स्टैंड्स फॉर मिड ओशनिक रिज. ओके, नाउ अब क्या हुआ आपके पास, जैसे जैसे आपकी डाइवर्ज हुई प्लेट बाउंड्रीज कन्वेंशन करंट की वजह से, देखिए इस तरफ और इस तरफ. ठीक है, ऑपोजिट मूवमेंट हुआ. अब इसके अंदर मान लीजिए कोई वोल्केनो होगा, वोल्केनो की वजह से यहाँ पर माग्मा राइज कर रहा है, या जगह बन गई. देखिए ये जगह बन गई तो ये मिड ओशनिक रिज बन गया. यहाँ पर माग्मा राइज करेगा, माग्मा जैसे वोल्केनो से ओशन सरफेस पे आएगा तो ओशन के कोल्ड वाटर की वजह से वो तुरंत के तुरंत सॉलिडिफाई हो जाएगा और वी कैन से आपका
उसका टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो एक न्यू ओशनिक फ्लोर क्रिएट कर देगा, ठीक है, एक न्यू ओशनिक फ्लोर क्रिएट कर देगा ऑन द बोथ फ्लैंक्स ऑफ मिड ओशनिक रिज। अब ये जो सबमरीन वोल्केनिज्म है वो बार बार चलता रहेगा अलोंग द मिड ओशनिक रिज, और बार बार न्यू ओशनिक क्रस्ट क्रिएट होता रहेगा। तो जब जब प्लेट बाउंड्रीज डाइवर्ज होंगी तब तब मिड ओशनिक रिज बनेगा एंड माग्मा राइज होगा और न्यू क्रस्ट का क्रिएशन होगा। सो यहाँ पर 2 पॉइंट मेन आपके क्या समझ में आते हैं कि एट मिड ओशनिक रिज, no, at divergent plate boundary, mid-oceanic ridge is created, and at divergent plate boundary, the new crust, oceanic crust, is also created continuously. Okay, तो ये आपका तीसरा पॉइंट कह रहा था। वन मोर थिंग इज दैट कि प्लेट टेक्टोनिक्स ये अज्यूम करती है कि जो न्यू लावा फॉर्म होता है वो सॉलिडिफाई हो जाता है फटाफट से जल्दी सॉलिडिफाई होकर फिर न्यू क्रस्ट क्रिएट कर लेता है ऑन दी बोथ फ्लैंक्स ऑफ मिड ओशनिक रिज। इसीलिए जो न्यू क्रस्ट है वो फॉर्म होता है एट दी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, ठीक है। एंड हैंस ये आपका रीजन है कि वाई डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज आर ऑल्सो नोन एज कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज और दी एक्रीटिंग प्लेट बाउंड्रीज, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपका ना आंसर के अंदर एक और आंसर छुपा हुआ है। आपको इस पॉइंट को लेके या तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राइट सम प्रिंसिपल्स ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, या फिर राइट अबाउट प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, और वी कैन से राइट द थ्योरीज रिलेटेड टू द माउंटेन बिल्डिंग और एनदर थिंग। और यहाँ पर आपको एक और चीज़ पूछ सकता है जो कम मार्क्स में बोल सकते हैं कि why the divergent plate boundaries are also known as constructive plate boundaries और accreting plate boundaries। तो आपका अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसमें क्या लिखेंगे, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है किस तरीके से लिखेंगे। मैं आपको एक और बता देती हूँ कि एट डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज प्लेट डाइवर्ज होती है, डाइवर्ज होने की वजह से माग्मा राइज अप होता है ड्यू टू द अंडरग्राउंड वोल्केनिज्म। माग्मा जैसे ही राइज होता है विद इन कॉन्टैक्ट विद द ओशन वाटर इट सॉलिडिफाइज, तो सॉलिडिफाई हो जाता है एंड द न्यू क्रस्ट इज फॉर्म्ड ऑन द बोथ प्लेट्स एंड ड्यू टू विच द न्यू क्रस्ट इज फॉर्म्ड द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज आर ऑल्सो नोन एज कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज। क्यों? क्योंकि वहाँ पर न्यू क्रस्ट कंस्ट्रक्ट हो रहा है इसीलिए, ठीक है ना। और एक्रीटिंग का मतलब यही होता है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो। Moving on to the next point, the D point says that the deep oceanic trench are found near the convergent plate boundaries, ठीक है। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री से मिड ओशनिक रिज पाया जा रहा था एंड कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे डीप ओशनिक ट्रेंच पाया जा रहा है, ठीक है। एंड व्हेन द टू ओशनिक प्लेट्स दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर, मीन्स कन्वर्ज करें, वन ऑफ देम गोज बिलो द अदर, तो उसमें क्या होता है कि एक जो होती है, जो डेंसर होती है, वो लाइटर वाले के नीचे मूव कर जाती है, ठीक है। लाइटर वाले की जैसे ही नीचे मूव करी, इस फिनोमेना को आप क्या कहोगे, सबडक्शन कहोगे। सो दिस फिनोमेना इज ऑल्सो नोन एज सबडक्शन। द डाउन गोइंग ऑफ द प्लेट इज जनरली रेफर टू एज ए सबडक्टिंग प्लेट। अब वो प्लेट जो नीचे की तरफ जा रही है ओवर द लाइटर वन, उसको आप सबडक्टिंग प्लेट कहोगे। एंड वो वाली प्लेट जो ऊपर की तरफ उठ के आ गई है उसको आप ओवर राइटिंग प्लेट कहोगे, ठीक है। और वो जोन जहाँ पर ये सारी चीज़ें होती है, सबडक्शन अकर होता है, उसको बेनियॉफ जोन कहते हो या फिर सबडक्शन जोन कहते हो, ठीक है। मैं आपको डायग्रामेटिकली एक बार समझाती हूँ कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आपकी दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे के पास मूव करती हैं, ठीक है, मतलब कि कन्वर्ज करती हैं, तो क्या होता है कि जो प्लेट लाइटर होती है वो तो ऊपर की तरफ चली जाती है और जो प्लेट डेंसर होती है वो नीचे की तरफ हो जाती है। लेट अस अज्यूम कि ये वाली प्लेट जो है वो आपकी डेंसर है एंड ये वाली प्लेट जो है वो आपकी लाइटर है। तो क्या होगा, आपका कुछ सिचुएशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी, लाइक ये, ठीक है ना। जो डेंसर वाली है वो ऐसे करके मूव कर जाएगी और लाइटर वाली ऊपर की तरफ मूव करेगी, ठीक है ना। तो इस जोन को आप बेनियॉफ जोन या सबडक्शन जोन कहते हो। नाउ इस प्लेट को आप कहोगे ओवरराइडिंग प्लेट एंड इस वाली प्लेट को आप क्या कहोगे, सबडक्टिंग प्लेट, ठीक है। ये आपका डी पॉइंट था। नेक्स्ट ई पॉइंट में क्या कहने की कोशिश हो रही है कि द कंटिन्यूस कन्वर्जेंस, जब ये लगातार प्रोसेस होता रहता है तो वो जो नीचे जो प्लेट गई सबडक्टिंग प्लेट है वो नीचे जाते जाते इतनी नीचे पहुंच जाती है कि एक टाइम पे वो टेम्परेचर की वजह से बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है ना। टेम्परेचर की वजह से क्या हो जाती है, बर्नड अप हो जाती है या कह लो आप मेल्ट अप हो जाती है। तो एट द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, क्योंकि एक प्लेट या एक क्रस्ट कंज्यूम हो रहा है या डिस्ट्रॉय हो रहा है, इसीलिए कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री को आप कंज्यूमिंग या फिर डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज भी कहते हो। नाउ वन मोर क्वेश्चन अराइजेज ओवर हियर, व्हाई द convergent plate boundaries are also known as consuming or the destructive plate boundaries? The answer will remain the same as I suggest you. क्या बोला मैंने कि
जब कंटिन्यूस सबडक्शन होने लगता है, बार बार जो आपकी सबडक्टिंग प्लेट है वो उतना नीचे चली जाती है जिसकी वजह से वो मेल्टअप हो जाती है। मीन्स कि एक न्यू क्रस्ट कंज्यूम हो रहा है जिसकी वजह से आपका ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री को कंज्यूमिंग या फिर डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज कहा जाता है। ठीक है ना। नाउ द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज आर ऑल्सो रेफर्ड एज कंज्यूमिंग ऑफ द डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज। मेल्टिंग की वजह से क्या होता है, अब आपकी कोई प्लेट मेल्ट हुई तो मेल्ट होने की वजह से क्या होगा, जो लिक्विड सरफेस है या जो मेल्टेड सरफेस है या मोल्टन मटेरियल है उसके अंदर वॉल्यूम का राइज होगा कि नहीं। क्यों भाई, राइज होगा, ऑब्वियसली होगा, न्यू क्रस्ट एडअप हो रहा है भाई, तो वॉल्यूम का तो राइज होगा ही होगा। लाइक आप आइस को मेल्ट करो, एक पानी में डाल दो, तो आइस जब मेल्ट होगी तो पानी का कुछ वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा। ऐसे ही इस केस में होता है। तो वॉल्यूम के इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, रॉक मटेरियल्स का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। एनहांस द डेंसिटी ऑफ द न्यू मेल्ट ऑल्सो इंक्रीजेस। जो नया मेल्ट बना ना वो लाइटर होता है देन द सराउंडिंग रॉक्स। अब जो नया मेल्ट बना उसकी डेंसिटी जो है वो कम होती है देन द सराउंडिंग रॉक्स, ड्यू टू विच जो माग्मा आपका ऊपर की तरफ उठा, माग्मा जो राइज हुआ है, एंड सम टाइम इट रीचेज टू द सरफेस ऑफ द ओवरराइडिंग प्लेट। तो वो इतना ऊपर उठ जाता है कभी कभी माग्मा कि वो ओवरराइडिंग प्लेट तक पहुंच जाता है। अब ओवरराइडिंग प्लेट तक पहुंचते पहुंचते वो और क्रिएट होने लगता है एंड देन सडनली क्रिएट्स अ वोल्केनिक आइलैंड। तो ऐसे ऐसे जब आपके लगातार ओवरराइडिंग प्लेट पहुंचते जाएंगे उन पे और अब एडअप होता जाएगा माग्मा, तो वो वोल्केनिक आइलैंड्स बना लेंगे। जो आप ओशंस के बीच में आइलैंड्स देखते हैं तो वो इसी तरीके से फॉर्म होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये आपका बता दें कि आइलैंड्स कैसे फॉर्म होते हैं। ना एफ पॉइंट पे हम मूव करते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि इन दिस केस वेयर द कन्वर्जेंस इज बिटवीन द टू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, जब कन्वर्जेंस दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के बीच में होता है, वो प्लेट्स जब सबडक्शन में नहीं जाती, ठीक है ना, अगर सबडक्शन में ना जाके आपस में कोलाइड कर जाएं। अब ऐसा कब हो सकता है कि जब दो प्लेट का जो डेंसिटी है या जो उनका जो भी कंपोजिशन है वो लगभग सेम हो, ऑल्दो सेम तो नहीं हो सकता पर लगभग सेम हो, तो क्या करेंगे वो कन्वर्ज कर सकते हैं, आई मीन कोलाइड कर सकते हैं। कोलाइड करने की वजह से क्या होता है, डिफॉर्मेशन क्रिएट होती है, मीन्स क्रैक, क्रेविसेस या फोल्डेशंस होता है, एंड इट राइजेस अपवर्ड्स टू फॉर्म द माउंटेन्स। अब जब वो कोलाइड करते हैं तो वो क्या करते हैं, जब नीचे नहीं जाएगा, माग्मा फॉर्म नहीं होगा, तो उसकी जगह पे वो माउंटेन्स का क्रिएशन होने लगता है। प्लेट टेक्टोनिक यही कंसिडर करती है कि कॉन्टिनेंटल पार्ट जो होता है प्लेट का वो लाइटर मटेरियल का बना है, जबकि जो कि सबडक्ट नहीं हो सकता, ठीक है, नीचे की तरफ नहीं जा सकता, बट वो सिर्फ फ्लोट कर सकता है ओवर द एस्थनोस्फीयर। इस केस में जो कन्वर्जेंस होता है बिटवीन द कॉन्टिनेंटल एंड द कॉन्टिनेंट ओशनिक प्लेट्स, ठीक है, जो कन्वर्ज हो रहा है किसके बीच में हो रहा है, कन्वर्ज कॉन्टिनेंटल एंड द कॉन्टिनेंटल ओशनिक प्लेट के बीच में। जो ओशनिक पार्ट है वो नीचे की तरफ जाएगा, कॉन्टिनेंटल पार्ट ऊपर की तरफ राइट करेगा। ठीक है, अब हम पहुँचते हैं जी पॉइंट पे। जी पॉइंट आपका लास्ट पॉइंट है। देखिए इस लास्ट पॉइंट में ना आपको थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। आपका जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थी ना वो तो यहीं तक की थी। अब इसमें कुछ एडिशनल इंपॉर्टेंस क्या दे रखा है, आपको ये पॉइंट एडअप करना होगा अगर पूछा जाए तो प्लेट टेक्टोनिक्स में। ये पॉइंट बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द प्लेट टेक्टोनिक प्रिंसिपल जो न्यू क्रस्ट आपका कंटिन्यूसली क्रिएट हो रहा है। अब हमने पढ़ा ना डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में कि न्यू क्रस्ट बन रहा है, कंस्ट्रक्टिव कंज्यूम और फिर कंज्यूम भी हो रहा है, ठीक है ना। एक तरफ तो क्रस्ट कंस्ट्रक्ट हो रहा है, न्यू क्रस्ट कन्वर्ट हो रहा है एट द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, और वही कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। तो मतलब कि जो टोटल सम है अर्थ सरफेस का वो मेंटेन हो रहा है, ठीक है ना, एज इट इज़ नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। इफ़ यू रिमेंबर मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में या प्रीवियस वीडियोज़ में आपको ये बताया था कि एक थ्योरी आई जिसकी वजह से एक थ्योरी के कंट्रोवर्सी क्या हुई है कि ओशनिक फ्लोर जो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग में, आई थिंक मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ये कि ओशनिक सी फ्लोर स्प्रेडिंग में क्या बोला है कि ओशन फ्लोर जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है। जब वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है तो ओशनिक पार्ट इंक्रीज होने की वजह से जो लैंड पार्ट है या कॉन्टिनेंटल पार्ट है उसका डिक्रीमेंट होना चाहिए, उसको डिक्रीज होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा है। अर्थ का सरफेस तो वैसा का वैसा ही है, सरफेस एरिया, तो ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो डिक्रीज नहीं हो रहा है। सो दिस इज द आंसर गिवन बाय द प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। दैट्स वाई प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी इज कंसिडर्ड एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी, ठीक है ना। तो यही बताया गया है क्यों नहीं हो रहा उनका सरफेस एरिया इंक्रीज, इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि एक तरफ तो न्यू क्रस्ट बन रहा है और दूसरी तरफ डिस्ट्रॉय भी हो रहा है, इसलिए मेंटेन करके रखा हुआ है अर्थ के सरफेस एरिया को।
Now the last point says, since the earth is a spherical body, movement of the plates are adjusted by many strike slip faults in order to maintain the spherical geometry of the earth. तो कुछ स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स हो रहे हैं, वो इस तरीके से अर्थ की ज्योमेट्री को कंटेन करे हुए हैं या मेंटेन करे हुए हैं. दीज फॉल्ट्स, वो फॉल्ट्स जो मेंटेन करते हैं उनको ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स कहते हैं. ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, जब स्लाइड कर जाए दो प्लेट्स, ना तो टकराएं ना तो कन्वर्ज करें ना डाइवर्स करें, सिर्फ स्लाइड कर जाएं, तो वो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स होते हैं. एंड विच क्रॉसेस एट द मिड ओशनिक रिज. ये डिस्टर्ब कर देती हैं किसको, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज को बहुत सारी जगहों पे, बट कोई भी क्रस्ट क्रिएट नहीं होता, ना ही डिस्ट्रॉय होता. इसीलिए ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज को आप कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज भी कहते हो. नाउ वन मोर क्वेश्चन हियर अराइजेस कि व्हाई दी ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज आर ऑल्सो नोन एज कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज. इट इज सो बिकॉज एट दी convergent, this is transform plate boundaries, at the transform plate boundaries no destruction or no creation is happening. ठीक है, तो जैसे आपका डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे हो रहा था कुछ क्रिएट हो रहा था, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा था, एट द ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज कोई भी ऐसा इंसिडेंस नहीं हो रहा, इसीलिए इसको कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री कहा गया है. अब एक बार हम इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को समराइज कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए. ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है, फटाफट से इसका समरी करते हैं. तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, सबसे पहली चीज़ कि लिथोस्फेरिक प्लेट जो है वो एस्ट्रोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करती हैं ड्यू टू द लेसर डेंसिटी. एंड वन मोर रीजन फॉर दिस इज कि कन्वेंशन करंट की वजह से विच अकर्स एट द बाउंड्री ऑफ द मेंटल एंड द कोर. ठीक है, एंड इट मूव्स इन द क्लॉकवाइज और द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अब जब प्लेट्स जो होती हैं वो मूव करती हैं ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द आपका कन्वेंशन करंट. जब प्लेट का मूवमेंट कन्वेंशन करंट से ऑपोजिट हो तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्रिएट होती है. डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे क्या होता है, मिड ओशनिक रिज बनता है, और मिड ओशनिक रिज पे कंटिन्यूसली लावा जो है, माग्मा जो है वो फ्लो होता है. एंड एज द माग्मा राइजेस द न्यू क्रस्ट क्रिएट्स. न्यू क्रस्ट कैसे क्रिएट होता है कि वो ओशन वाटर से कंबाइन हो जाता है एंड सॉलिडिफाई हो जाता है फटाफट से. ठीक है, तो वो न्यू ओशनिक क्रस्ट क्रिएट होता है. एंड ड्यू टू विच दिस divergent plate boundary is also known as the constructive or the accreting plate boundary, because here new crust is creating. Now if we move towards the convergent plate boundaries, at the convergent plate boundaries deep oceanic crutches are found. ठीक है, deep oceanic trench are found, and in this phenomena occurs like when the two plates move towards each other. जब आपकी जो कन्वेंशन करंट है उसकी सेम डायरेक्शन में अगर प्लेट्स मूव करती है तो वो आपस में कन्वर्ज करती हैं. कन्वर्ज करेंगी तो जो लाइटर वाली होगी वो ऊपर की तरफ जाएगी एंड द हैवियर वन विल गोज डाउन. तो हैवी वाली नीचे जाएगी. और होता क्या है कि जो नीचे सबडक्टिंग प्लेट होती है जो नीचे आती है वो इतनी नीचे पहुंच जाती है कि वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेल्ट हो जाती है. एंड व्हेन इट मेल्ट्स, और इस एरिया को हम क्या कहते हैं, बेनियोफ जोन या फिर सबडक्शन जोन. और जब वो मेल्ट होती है तो अल्टीमेटली क्या होता है, वहाँ पर वॉल्यूम का राइज हो रहा है. ठीक है ना, वॉल्यूम का राइज हो रहा है, इस वजह से वहाँ पर एक न्यू क्रस्ट का भी क्रिएशन हो रहा है. वहाँ पर एक डिस्ट्रॉय हो रहा है, वहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो रहा है एक प्लेट का. इसीलिए कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री को डिस्ट्रक्टिव या फिर आप क्या कहते हैं, कंज्यूमिंग प्लेट बाउंड्रीज. ओके, कंज्यूमिंग प्लेट बाउंड्रीज कहते हैं. ओके, नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या आता है कि मेल्टिंग की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ड्यू टू विच माग्मा जो है वो थोड़ा ओवर राइडिंग प्लेट के ऊपर आ जाता है. ओवर राइडिंग प्लेट के ऊपर आने की वजह से वो और एडअप हो जाता है, एडअप होने लगता है, एंड फर्दर वोल्केनिक आइलैंड्स का क्रिएशन होता है. ठीक है, अब जब आपकी दो प्लेट बाउंड्रीज ना तो कन्वर्ज करें ना डाइवर्ज करें, अगर वो कोलाइड कर जाती हैं तो ऐसे केस में माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, और माउंटेन्स का फॉर्मेशन किस वजह से होता है ये आपको बता दिया है ना. प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यही कंसिडर करती है कि जो आपका लाइटर मटेरियल है वो फ्लोट करेगा और जो हैवी मटेरियल है वो नीचे सबडक्ट हो जाएगा. And according to the plate boundaries, no crust is created, and no new crust is destroying at the transform plate boundaries. इसीलिए उसको कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज भी कहा जाता है. ठीक है, सो दिस इज ऑल इन योर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा. मैंने अपना 100% दिया आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट या इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाने में. अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट. आई कैन आंसर योर एनी डाउट. ओके,
आप मुझको कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आप इसको दोबारा रिवाइंड करके वीडियो को देखिए, एक बार अच्छे से समझिए, देन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।